हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने अरिहंत के कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए थे। ओके, सो अगेन इन दिस लेक्चर वी आर डूइंग सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ अरिहंत एज वेल एज सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ओके, सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एक सेट गिवन है, सेट दिस सेट द सेट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, सो दिस सेट कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स, राइट। चलो, तो सेट कौन से फॉर्म में गिवन है? प्रॉपर्टी, बराबर। तो प्रॉपर एक्चुअली ये मिस्टेक है, यहाँ पे 3b² है, बराबर। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पेयर है ए और बी, मतलब ए और बी की ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पे रखने पे हमें क्या मिलेगा? 35। तो ऐसी कितनी पेयर्स है? एक पेयर मतलब एक एलिमेंट, ऐसा हमें सपोज करना है, बराबर। ऐसा हमें मान के चलना है कि एक पेयर इज अवर वन एलिमेंट। तो ऐसी कितनी पेयर्स है विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन? समझ में आया? करना क्या है, मतलब हमें ए और बी की कई सारी वैल्यूज फाइंड करनी है विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले इक्वेशन को कॉपी मत करो, तो 2a² प्लस 3b² इज इक्वल टू 35 गिवन। ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में करना क्या है? तो सबसे पहले दो वेरिएबल है ए और बी, दोनों में से किसी भी एक को सब्जेक्ट बनाओ। तो मान लो कि चलो मैं ए को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 2a² इज इक्वल टू 35 माइनस 3b²। ओके, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 35 माइनस 3b² अपॉन 2। तो ये हमें क्या मिला? एक इक्वेशन मिला, उसमें से हमने ए को बी के फॉर्म में कन्वर्ट किया। ओके, नाउ क्वेश्चन में गिवन है कि ए एंड बी बोथ आर बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर्स। ओके, तो अब हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 बाई 1 बी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ओके, और जो भी वैल्यू यहाँ पे मिलेगी वो किसकी वैल्यू होगी? ए की वैल्यू। और कंपलसरी ए और बी दोनों कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स ही होने चाहिए, बराबर। मतलब हमें रखना तो इंटीजर ही है, बी की वैल्यू कैसी रखनी है? इंटीजर्स ही रखनी है। लेकिन ए का जो आंसर मिलेगा ना यहाँ पे बी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखने पर, वो ए का आंसर भी कंपलसरी हमें इंटीजर ही मिलना चाहिए। क्लियर? चलो, तो एक काम करते हैं, बी। ओके, नाउ इंटीजर मतलब नेगेटिव, जीरो एज वेल एज सम पॉजिटिव वैल्यूज, बराबर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जीरो रखते हैं, बी की जगह पे जीरो रखते हैं। तो ध्यान से देखो, जीरो मतलब ये पूरी चीज जीरो। सो व्हाट इज रिमेनिंग? 35 अपॉन 2। ओके, नाउ 35 अपॉन 2 मीन्स 17.5। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 17.5। तो ए बराबर क्या होगा? ए इज इक्वल टू अंडर रूट 17.5। ओके, अब हमको पता है कि कोई भी पॉइंट वाले नंबर का स्क्वायर रूट इज ऑल्सो इज नेवर एनी इंटीजर नंबर। ओके, मतलब इफ वी पुट b इज इक्वल टू 0 देन ए की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही, मतलब b इज इक्वल टू 0 इज नॉट वैलिड। ओके, सो नाउ मूविंग टू b इज इक्वल टू 1। b इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3, सो 35 माइनस 3 32, 32 बाई 2 16। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 16। Now a square is equal to 16, therefore a is equal to what? Plus or minus 4. Okay, it means when we put b is equal to 1, we get a is equal to plus or minus 4. Now tell me, plus or minus 4, both are integers? Yes. Okay, so when we put b is equal to 1, then we get a is equal to plus 4 and a is equal to minus 4. समझ में आया? मतलब these two values are valid. Okay, now if we put b is equal to minus 1, why? Because minus 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो भी मुझे ये प्लस और माइनस 4 ही मिलेगा। इट मीन्स b इज इक्वल टू माइनस 1 एंड माइनस 1 इज अगेन इंटीजर नंबर। ओके, सो व्हेन वी पुट b इज इक्वल टू माइनस 1, देन आई गेट a इज इक्वल टू 4 एंड आई गेट a इज इक्वल टू माइनस 4। डन। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ पुट b इज इक्वल टू 2। ओके, ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12। नाउ 35 माइनस 12 कितना होता है? 23। नाउ 23 बाई 2 is not any integer number, so b is equal to 2 is not valid. Okay, now move ahead. Now put b is equal to 3. So 3 का स्क्वायर 9, 9 3 से 27। now 35 minus 27 कितना होता है? 8 होता है। now 8 by 2 4। okay, now a square is equal to 4, it means a is equal to plus or minus 2. now tell me, plus or minus 2 valid ना? yeah, because they are integers. okay, so when we put b is equal to 3, right, then we get a is equal to, यहाँ पे क्या मिल रहा था? 4। so a is equal to 2 and a is equal to minus 2। तो मुझे बताओ कि अगर b इक्वल टू 3 रखने पे ये आंसर मिला, तो b इक्वल टू माइनस 3 रखूंगा तो भी मुझे a इज इक्वल टू प्लस 2 एंड a इज इक्वल टू माइनस 2 मिलेंगे। क्लियर? ओके, तो मुझे इन दोनों में पेयर बताओ। चलो, पेयर कौन सी मिलेगी यहाँ पे? नाउ व्हेन वी पुट b इज इक्वल टू 1, पेयर हमेशा a और b ऐसे लिखते हैं, बराबर। तो नाउ व्हेन वी, ये कॉमा है बराबर हमारा। ओके, नाउ व्हेन वी पुट b इज इक्वल टू 1, वी गेट a इज इक्वल टू 4 एंड व्हेन वी पुट b इज इक्वल टू 1, वी गेट a इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये दो पेयर मिली।
सेम वे 2 पेयर यहाँ से मिलेगी, कौन सी पेयर मिलेगी यहाँ पे देखो तो ध्यान से, -1 रखने पर 4 मिला और -1 रखने पर -4 भी मिला। सेम यहाँ पे भी और 2 पेयर मिलेगी, कौन सी, 3 रखने पे +2 एंड बी की वैल्यू 3 रखने पे -2। सेम वे यहाँ पे -3 रखने पे +2 एंड -3 रखने पे -2, तो 2 2 2 2 टोटल 8 पेयर मिली। ओके, नाउ मूव अहेड, बी की जगह पे 4 रखो, तो ध्यान से देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, नाउ 35 - 48 सम नेगेटिव वैल्यू, सम नेगेटिव बाई 2 अगेन नेगेटिव, और किसी भी नंबर का स्क्वायर कोई नेगेटिव वैल्यू देता है, नहीं देता। इट मीन्स अब आगे जाने का कोई मीनिंग है ही नहीं, यहाँ पे स्टॉप हो जाओ, दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो 2 2 2 2 टोटल 8 पेयर मिली ए और बी की। इट मीन्स मैंने आगे बोला था कि एक पेयर माने 1 एलिमेंट, सो अभी कितनी पेयर्स मिली, 8 पेयर मिली। सो दिस सेट कंटेन्स टोटल 8 एलिमेंट। ओके, सो विच इज द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर। तो समझ में आया यहाँ पे क्या सीखने को मिला इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर 2 वेरिएबल है और दोनों की वैल्यू चाहिए तो कोई भी एक को पहले सब्जेक्ट बनाओ, बराबर। बाद में क्वेश्चन में जो बोला है ना कंडीशन कि ए और बी हमें कैसे लेने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ए बी की वैल्यू रखनी है और उसके अकॉर्डिंग ही ए की वैल्यू आनी चाहिए। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए और बी दो सेट्स गिवन है, दोनों प्रॉपर्टी फॉर्म है। ओके, देन वी हैव आस्क्ड हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैव, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट है। तो सबसे पहले तो सेट ए को लिस्टिंग फॉर्म में और सेट बी को लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट करो, बराबर। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ सिखाता हूँ, ध्यान से समझ। अगर आपको किसी ने ऐसा पूछा है कि इफ़ 2x = 1 देन व्हाट इज x, इफ़ 2x = 1 देन व्हाट इज x, तो आप में से कईयों को समझ में आ गया होगा कि 2 रखूँ तो मुझे 1 मिलेगा, इट मीन्स x = 0, या वो तो आपको पता है। लेकिन एक और वे कौन सा है सोचने का, तो ये जो 1 है ना उसको मैं ऐसे लिखूँ 2 बराबर। तो इक्वल टू के दोनों तरफ सेम बेस है, तो पावर भी दोनों की कैसी होगी, सेम होगी। इट मीन्स डायरेक्टली वी कैन राइट x = 0। ओके, तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। तो वो चीज़ क्या है, ध्यान से देखो, हमें जो सेट ए में जो इक्वेशन गिवन है ना वो भी इसी तरह का है, सेट ए। ओके, उसमें क्या गिवन है कि 2x + 2 × x² - 5x + 6 = 1। ओके, अब ये जो 1 है ना उसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2 ओके, सो इक्वल टू के दोनों तरफ सेम बेस है, देन बोथ द पावर्स आर सेम। ओके, सो आई कैन डायरेक्टली राइट x + 2 × x² - 5x + 6 = 0। ओके, therefore this factor is equal to 0 as well as this factor is also equal to 0। therefore यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम कि डायरेक्टली x is equal to -2। क्लियर, चलो नाउ कंपेयर दिस फैक्टर विथ 0। तो इसके दो फैक्टर्स कौन से हो गए, x - 2 x - 3 = 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x is equal to 2 एंड x is equal to 3। डन। इट मीन्स सेट ए में कौन से एलिमेंट्स आए, -2 2 एंड 3। ओके, तो सेट ए हमारा सॉल्व हो गया। ओके, डन। चलो अब सेट बी में जिस तरह का इक्वेशन आपको दिख रहा है ना वो भी कुछ नया सा है, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। इनइक्वालिटी सॉल्व करना वो आपका एक नया चैप्टर है स्टैंडर्ड 11 में, लीनियर इनइक्वालिटीज, बराबर। उसमें तो आप देखेंगे, लेकिन अभी मैं सिखा देता हूँ कि इस तरह के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो क्या लिखा है, -3 < 2x - 1 < 9, ऐसा लिखा है, बराबर। तो यहाँ से हमें x फाइंड करना है, x की रेंज फाइंड करनी है। देखो जैसे यहाँ पे किया था ना x की वैल्यू फाइंड, सेम वे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है पता है, ये 2x है, उसके साथ में कौन है, एक्स्ट्रा कौन है, -1। तो -1 के आगे और -1 के पीछे दोनों तरफ लेस देन की साइन है, तो ये -1 इधर भी जाएगा एज वेल एज उधर भी जाएगा। लेकिन हमें एक रूल पता है कि अगर कोई भी चीज़ को हम इक्वल टू या कोई भी इनइक्वालिटी के दूसरी और भेजते हैं तो उसकी साइन चेंज होती है, बराबर। तो -1 यहाँ पे जाएगा तो +1 होगा, एज वेल एज यहाँ पे जाएगा तो भी +1 होगा। सो -3 + 1 दैट इज -2 लेस देन, यहाँ पे क्या बचा, -1 को तो आपने भेज दिया ना, सो व्हाट इज रिमेनिंग, ओनली 2x। सो 2x बचा, इज लेस देन 9, -1 उस तरफ का तो 9 + 1 दैट इज 10। ओके, अब हमें चाहिए तो x, तो ये जो 2 है ना 2 x के साथ में एक्चुअली मल्टीप्लाई हुआ है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, सेम वे इधर जाएगा तो भी डिवाइड होगा। सो यहाँ पे -2/2 दैट इज -1 लेस देन व्हाट इज रिमेनिंग x इज लेस देन 10/2 दैट इज 5।
इट मीन अवर एक्स लाइज बिटवीन -1 to 5। ओके, और एक चीज़ बोलिए कि एक्सिस बिलोंग्स टू जेड, मतलब हमें -1 और 5 के बीच वाले इंटीजर्स लिखने हैं। और एक वन मोर थिंग, यहाँ पे दोनों तरफ ओनली लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, इट मीन्स वी हैव टू एक्सक्लूड -1 एंड 5। ओके, सो यहाँ पे सेट बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 0 1 2 3 एंड 4। ओके, मान लो कि चलो यहाँ पे n लिखा था नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे 0 आता नहीं आता। ओके, तो क्या आता सिर्फ 1 2 3 एंड 4, तो ये आया हमारा सेट ए एंड दिस इज अवर सेट बी। ओके, सो फाइनली व्हाट यू हैव टू फाइंड, हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी। चलो तो ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ए क्रॉस बी है। ओके, तो ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, मैंने आपको थियोरी में पढ़ाई थी कि एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इन टू एन ऑफ बी। ओके, सो एन ऑफ ए कितना है, कितने एलिमेंट्स है, देखो तो ए में 3 और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है 4, सो 3 इंटू 4 12। इट मीन्स ए क्रॉस बी है टोटल 12 एलिमेंट्स, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2⁻12। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स is equal to 2⁻12। okay, so option number C is our final answer। okay, so pause the video and note it down। एक सेकंड बेटा, यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स थे, देखो तो ध्यान से 5 एलिमेंट्स है, तो 5 × 3 मतलब टोटल कितना हुआ, 15 हुआ, बराबर। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2⁻15। ओके, सो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो वन मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। क्या गिवन है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, बराबर, वो तो समझ में आता है। ओके, कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होती है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में है। ओके, एज वेल एज एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4, मतलब सेट ए में टोटल 4 एलिमेंट्स है। देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए डेल्टा बी, मतलब ए डेल्टा बी में मिनिमम कितने एलिमेंट्स होंगे, दैट वी हैव टू फाइंड, बराबर। तो सबसे पहले ए डेल्टा बी की डेफिनेशन 2 है, एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, एंड सेकंड डेफिनेशन इज एन ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है, बराबर। तो हम ए माइनस बी वाली डेफिनेशन यूज करेंगे, बराबर। चलो, तो अब ये जो 2 कंडीशन गिवन है ना, इन दोनों का यूज करो। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4, मतलब सेट ए में 4 एलिमेंट है। मान लो कि ये 4 एलिमेंट है 1 2 3 एंड 5, ये 4 एलिमेंट है, ये सपोज करो ऐसा। ओके, एंड ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब बी सेट हमें ऐसे सपोज करना पड़ेगा कि ये चारों के चारों एलिमेंट्स कंपलसरी सेट बी में तो होने ही चाहिए। लेकिन सेट बी में पंगा क्या है यहाँ पे कि सेट बी में टोटल कितने एलिमेंट्स लेना है वो हमें नहीं पता। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन था कि एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4, मतलब सेट ए में 4 एलिमेंट है वो हमें पता है, लेकिन क्वेश्चन में वो चीज़ गिवन है कि एन ऑफ बी इज इक्वल टू हाउ मैनी डैश, ऐसा कुछ नहीं गिवन, मतलब बी सपोज करने के लिए पंगा है। समझ में आया? ओके, तो ध्यान से देखो, हम क्वेश्चन कहाँ से लिखेंगे, तो एन ऑफ ए डेल्टा बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी यूनियन एन ऑफ बी माइनस ए। समझ में आया? ये फॉर्मूला है हमारे पास, बराबर। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पे देखो कि बी हमें ऐसे सपोज करना है कि ये 1 2 3 5 तो होने ही चाहिए, बाकी कितने एलिमेंट्स है वो हमें नहीं पता। ओके, अब एक काम करो, अब आप लोग a माइनस बी फाइंड करो। तो जब आप मान लो कि चलो यहाँ पे मैं एक और एलिमेंट 6 ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, बराबर। तो अब a माइनस बी ट्राई करो तो क्या आएगा, 5 आएगा ना, वाई, बिकॉज a माइनस बी करो तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5, वही a में से रिमूव करना है, तो क्या बचेगा 5, मतलब उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होंगे ना, मतलब ये पार्टी तो 0 हो गई, तो ये लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो सिर्फ क्या बचा है, एन ऑफ बी माइनस है। समझ में आया? इज इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस है। तो यहाँ पे हम नीचे क्या लिखेंगे कि हियर a माइनस बी इज इक्वल टू 5, देयरफॉर एन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, अब b माइनस से चेक करो, तो b माइनस से क्या होगा। ओके, लेकिन अब एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल हमने लिया कि यहाँ पे 5 एलिमेंट है, काउंट करो तो कितने एलिमेंट लिए हमने, एज एन एग्जाम्पल 5 एलिमेंट लिए।
तो अब जब b माइनस ए फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, b माइनस ए का आंसर ये मिलेगा ना, b माइनस ए इज इक्वल टू 6। ओके, मान लो कि चलो एज ए एग्जाम्पल एक और एलिमेंट में यहाँ पे आगे इंक्लूड करता हूँ 7, तो यहाँ पे 6 और 7 मिलेगा। चलो मान लो कि आगे 8 लेता हूँ तो यहाँ पे 6, 7 और 8 मिलेंगे, राइट। मतलब हमें पता ही नहीं कि बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम एक और चीज़ फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, क्या कि मान लो कि यहाँ पे सिर्फ 1, 2, 3, 5 और 6 एलिमेंट है, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 6। मतलब बी माइनस ए में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो हमें मिलता ही है। देखो, व्हेन वी टेक 1, 2, 3, 5, 6 देन वी गेट 6, इफ वी टेक 1, 2, 3, 5, 6, 7 देन वी गेट 6 and 7। मतलब एटलीस्ट मिनिमम 1 एलिमेंट तो बी माइनस ए में आएगा ही आएगा। तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखूँ, मैं ऐसे लिखूँ कि एन ऑफ बी माइनस ए, मतलब बी माइनस ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ कि एज एन ऑफ बी माइनस ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। लेकिन बी माइनस ए किसके इक्वल है, ए डेल्टा बी के इक्वल। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पे क्या लिखूँ, एन ऑफ ए डेल्टा बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ए डेल्टा बी की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो इससे क्या पता चलता है कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 1। समझ में नहीं आया ना कैसे 1, तो ध्यान से देखो। मान लो कि एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि मैं मेरी बात कर रहा हूँ, बराबर। मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक ऑलवेज 85% से ज़्यादा ही आए हैं, 85 and 85% से ज़्यादा ही आए। तो उसको मैं कैसे लिखूँ कि माई मार्क्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 85। माई मार्क्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 85। मतलब मेरे मिनिमम कितने आए, 85 आए ना। तो किसी भी मिनिमम चीज़ को हमें लिखनी है तो उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू से हम इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि एन ऑफ ए डेल्टा बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इट मीन्स ए डेल्टा बी की मिनिमम वैल्यू क्या है, 1। उससे आगे हो सकती है 1, 2, 3, 4, लेकिन मिनिमम क्या है हमारी 1। सो उसका आंसर क्या होगा, 1। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए डेल्टा बी इज इक्वल टू 1। समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, ध्यान से देखो एक बार। ए सबसेट बी गिवन था, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में लेना है, और ए में कितने एलिमेंट है, 4, लेकिन बी में कितने एलिमेंट है वो हमें पता ही नहीं। तो एज एन एग्जांपल हमने क्या लिया कि उसमें 5 एलिमेंट है। तो जब 5 एलिमेंट थे तो बी माइनस ए में 1 एलिमेंट है। जब हमने 6 अलग अलग एलिमेंट्स इंक्लूड किए तो यहाँ पे दो मेंबर्स मिले। इट मीन्स बी माइनस ए में मिनिमम एटलीस्ट एक एलिमेंट तो है ही। तो उसको मैं कैसे लिखूँ कि एन ऑफ बी माइनस ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब किसी भी मिनिमम चीज़ को आपको इंडिकेट करनी है मैथमेटिकली, तो आप कौन सी साइन यूज़ करोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आपको याद रखना है। ओके, सो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली लिखना एंड पॉज द वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, सो अरिहंत का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपकी पैम्फलेट में देखना, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और टोटल इसके जैसा ही, मतलब थोड़ा ट्विस्ट है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बराबर। तो हम पूरे चैप्टर में ऐसे ही देखेंगे कि अरिहंत के क्वेश्चन आएंगे, उसके रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बराबर। इसी तरह हम पूरा पढ़ेंगे। चलो, क्या गिवन है कि इफ x एंड y आर टू सेट्स देन x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन x होल डैश इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, बराबर। तो सबसे पहले ये चीज़ दिख रही है आपको, y इंटरसेक्शन x का होल डैश। तो आप क्या करोगे, सिंपली डे मॉर्गन रूल यूज़ करेंगे। तो x इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या होगा, y डैश यूनियन x डैश। ओके, अब एक चीज़ याद करो, मैंने आपको थियरी में पढ़ाई थी, वेन एवर अंदर और बाहर दो अलग अलग साइन होती है तो क्या यूज़ करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, तो कैसे यूज़ होता है, x इंटरसेक्शन जो बाहर है ना वो अब अंदर आएगा। सो x इंटरसेक्शन y डैश यूनियन x इंटरसेक्शन x डैश, बराबर। ओके, तो एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो, x इंटरसेक्शन x डैश, x इंटरसेक्शन x डैश क्या होता है, 5। ओके, और 5 का यूनियन आप किसी से भी करो तो वही आंसर में आएगा, x इंटरसेक्शन y डैश। एक्चुअली यहाँ पे गलती है, यहाँ पे ऑप्शंस है ही नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, तो आंसर डी नन, बराबर, क्योंकि ये ऑप्शन में है ही नहीं। समझ में आया, तो ये हमारा आंसर है। ओके, नाउ मूविंग टू अवर एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है कि फॉर टू सेट्स ए एंड बी, ये चीज़ फाइंड करनी है। तो सेम वे यहाँ पे अगेन डी मॉर्गन लॉज यूज़ करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे दोनों अंदर और बाहर सेम साइन है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला रूल, ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, बराबर।
ओके, नाउ ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होता है ऑलवेज 5 एंड 5 इंटरसेक्शन बी डैश, 5 का किसी से भी इंटरसेक्शन लो आप तो क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा. सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर. ओके, नाउ वन मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चन. उसमें दो सेट गिवन है ए और बी, बोथ आर प्रॉपर्टी फॉर्म में, बराबर. ओके, आगे क्या पूछा है कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू डैश. तो उसमें क्या करना है, तो इन दोनों इक्वेशन को हमें पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं दैट वी हैव टू फाइंड. ओके, नाउ कॉमन एलिमेंट मतलब कि एक्स और वाई की ऐसी पेयर फाइंड करनी है जो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी है. क्यों दोनों इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को मतलब ये ऐसी पेयर होगी कि जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करेगी एंड सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि हमें ए इंटरसेक्शन भी पूछा. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, राइट. ओके, तो हमें क्या करना होगा कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड सेकंड इक्वेशन है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 145, उसको एलिमिनेट करना होगा एलिमिनेशन मेथड से, राइट. तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, बराबर. तो चलो ये कैंसिल हुआ. सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 144. ओके, तो 25 माइनस 144 कितना होगा, ध्यान से देखो तो माइनस 119 होगा यहाँ पे, माइनस 119. ओके, या चलो यहाँ से माइनस एंड माइनस विल बी कैंसिल आउट. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 119 अपॉन 8. देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 119. ओके, और 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2√2. तो ये हमारी एक्स की वैल्यू मिली. ओके, अब ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमें क्या मिलेगा ध्यान से देखो. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हमारे पास है. ओके, देन वाई स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ. सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास 119 अपॉन 8. ओके, देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इट्स इज 200. ओके, सो 200 माइनस 119, so 200 minus 119 is 81, so 81 upon 8, so y is equal to प्लस और माइनस 9 अपॉन 2√2. ओके, मतलब x और y की दो दो वैल्यू मिली, मतलब x और y की टोटल कितनी पेयर मिली 4 पेयर मिली. मतलब 4 पेयर मतलब 4 एलिमेंट, वो तो हमें प्रीवियस एक क्वेश्चन में भी देखा था, बराबर. मतलब x और y की टोटल कितनी पेयर मिली हमें 4 पेयर मिली. इट मीन्स दिस 4 इक्वेशंस इज दिस 4 पेयर्स सेटिस्फाई बोथ दिस इक्वेशन. मतलब हमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या मिला 4 मिला. देयरफॉर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4. दिस इज आवर फाइनल आंसर. सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन.